हेलो एवरीवन, खमा गणेशा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जो है, पहले तो मैं अपना बंगड़ी का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मेरे पास कौन कौन सी बंगड़ियाँ और किस किस साइज़ की है और मैं उनको कैसे वियर करती हूँ ढाल वाले चूड़े के साथ। मोस्टली मैं जो बंगड़ी है ना, वो ढाल वाले चूड़े के साथ ही वियर करती हूँ। तो फर्स्ट, ये मेरे पास कंप्लीट बंगड़ी का कलेक्शन है। ये वाले, ये रहे। तो फर्स्ट की अपन बात करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, ये है कुंदन की बंगड़ी, है ना। और ये गोल्ड की। तो इसको जो है, ये सबसे मतलब इनकी अलग अलग साइज आती है बंगड़ी की। किसकी 2.8 आती है, किसकी 2.6, 2.4, 2.2। आप जो है चूड़े में किस तरह से पहनना है उस हिसाब से जो है बंगड़ी की साइज चुन सकते हैं। तो ये है मेरे पास सबसे बड़ी साइज़ की बंगड़ी। तो सबसे जो बड़ी साइज़ की बंगड़ी होती है वो मैं लगाती हूँ सबसे एंड में, मतलब जो ढाल वाले चूड़ा होता है ना, उसके एंड में लगाती हूँ मैं ये सबसे बड़ी साइज़ की चूड़ी बंगड़ी। और उसके बाद अगर इससे जस्ट छोटी की बात करते हैं तो ये है 2.6 की। इसको मैं लगाती हूँ चूड़े के मिड में, मतलब बीच में। ढाल वाला चूड़ा होता है ना, उसके ये बीच में। और आगे ही आगे लगाती हूँ मैं ये सबसे छोटी साइज़ की बंगड़ी है, इसको ऐसे। और इसको लास्ट में आप इस तरह से वियर करो, बहुत अच्छा लुक देती है ये। इसके अलावा मेरे पास दो और है बंगड़ियाँ, ये वाली। नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं। फर्स्ट, जैसे होता है ना, सबको अपने अपने कल्चर से प्यार होता है, सबको अपने अपने ट्रेडिशन से प्यार होता है, वैसे ही हमें जो है इस वाइट चूड़े के साथ ऑफ वाइट कलर की बैंगल्स के साथ अलग ही तरह की अटैचमेंट है। हमारी जब भी शादी होती है हमारे कल्चर में, तो हमारे ये चूड़ा जो होता है मायके की साइड से नहीं होता है। ये मोस्टली मोस्टली क्या, जहाँ तक मुझे नॉलेज है सब में ही, तो ये चूड़ा ससुराल साइड से ही आता है वाइट। ये हम इसको चूड़ा, मतलब ऑफ वाइट कलर का। तो ये जो चूड़ा होता है हमारे ससुराल वाले ही लेके आते हैं, मतलब हमारे जो इन लॉज है वही लेके आते हैं ये चूड़ा। कुछ में क्या होता है, बूर का लेके आते हैं, कुछ में हाथी दांत का चूड़ा। अब तो क्या है कि हाथी दांत को बैन कर दिया है, तो बूर का चूड़ा ही लेके आते हैं। मेरी शादी में जो चढ़ाया था वो बूर का चूड़ा ही था, और साथ में मेरे गोल्ड की बैंगल्स भी थी। मतलब कितने साल वियर करते हैं, तो अगर कोई है तो 1.25 साल, 1.5 साल। और मैंने कितने महीने वियर किया था, मैंने जो है इस मेरे शादी में जो चूड़ा चढ़ाया गया था ऑफ वाइट कलर का, वो मैंने 1.25 महीने तक वियर किया था। और हमारे जो है, अगर बीच में कोई चूड़ी टूट जाती है तो हम उसको चूड़ी टूटना नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं चूड़ी बड़ी हो गई है ना। हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में ये है कि चूड़ी बड़ी हो गई, हम टूटना अपशगुन मानते हैं, ये सब कुछ बोलना। तो मैंने अब मेरा वो जो बैंगल्स है मेरी जो शादी की, वो कुछ कुछ बड़ी हो गई है, तो इसीलिए वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। तो ये जो है, ये चूड़ा ढाल में होता है, लाइक इस तरह से स्लाइड करता हुआ होता है। स्लाइड से मीन्स आप देखोगे तो इसकी जो नीचे वाली बैंगल्स है, इसके जो नीचे वाली बैंगल्स है वो बड़ी होती है, इसके बाद छोटी छोटी छोटी, मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है इनका। ऐसा नहीं कि जैसे अपन कांच की बैंगल्स लेते हैं तो वो राउंड राउंड वैसे होती है, मतलब उनका फिक्स पैटर्न होता है। तो वैसे ही ये स्लाइड करती हुई होती है, पहले बड़ी बैंगल्स, उसके बाद छोटी छोटी छोटी, और एंड वाली सबसे छोटी। तो सबके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो जो भी न्यूली मैरिड, अभी जिन बाइसा की नई शादी होने वाली है, तो मैं उनको प्रीफर करूँगी कि आपको ये जो आगे वाली चूड़ी, इसको हाथ में पहनने के चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सी एक्चुअल साइज है जो आपको आ रही है, और उसी साइज का अपनी शादी में चूड़ा मंगवाइएगा। उस टाइम होता क्या है कि जैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी सास ने पहले से ही मेरा ये नाप ले लिया था कि भाई मुझे किस साइज़ की फिट बैंगल्स मेरे हाथ में आएंगे, तो उससे मेरे प्रॉपर साइज़ का ही चूड़ा आया था। तो अगर आप फिट साइज़ का चूज़ करते हो तो होगा क्या कि वो आपके हाथ में, एक तो ये जैसे फिट साइज़ का है तो आपके हाथ में वो ग्रेसफुली दिखता है ना। अगर लूज़ होगा तो ऐसे निकल निकल के आएगा बाहर की तरफ, तो इससे आपको ही दिक्कत होगी। तो चूड़े की फिक्स साइज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में तो सबको ही पता लग जाती है शादी होने के बाद, लेकिन जो न्यूली मैरिड वाइफ़ है उनको पता लगनी ज़रूरी है।
तो मेरे जो बैंगल्स की साइज़ है ये 2-4 की, मतलब 2 ये वाला बैंगल्स मैं 2-4 का ही लेके आती हूँ। अगर कुछ-कुछ काँच की बैंगल्स होती है तो वो मैं बहुत ही रेयर केस होता है कि मैं 2-6 की लेके आऊँ। नेक्स्ट इसी में वीडियो ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेरे बंगड़ी का कलेक्शन। तो ये इसके लिए मैं ये सारे बंगड़ी का कलेक्शन जो है मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। इसी तरह की राजस्थानी एंड राजपूती कल्चर टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए बने रहेगा मेरे चैनल पर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। खमा गणेशा।